हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ लोकसभा। इस लेक्चर में आपका स्वागत है। तो दिस इज द पॉलिटी महासंग्राम चल रहा है हमारा। इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इन ए वेरी डिटेल वे ऑल द टॉपिक रिलेटेड टू लोकसभा, द हाउस ऑफ द पीपल। तो टोटल इस सीरीज में पॉलिटी के मोर देन 1000 क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले तक राज्यसभा, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, ये सब से रिलेटेड क्वेश्चंस, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑलरेडी कवर्ड हो चुके हैं। लेक्चर पब्लिश हो चुका है, प्लेलिस्ट में जाइए पॉलिटी सेक्शन में, वहां पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी और एनी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन, देन पॉलिटी कितना इंपॉर्टेंट होता है ये आप जानती होंगे। 10 to 15% वेटेज होता है एग्जामिनेशन में, क्वेश्चंस आते हैं इससे। सिर्फ चैप्टर पढ़ने से नहीं होता है, इसका प्रैक्टिस, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, सो दैट आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। राइट, तो ये आपको कोई डाउट मत रखिए। हिंदी और इंग्लिश दोनों में हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, और नोट्स भी हमारा हिंदी इंग्लिश में अवेलेबल होगा। आप टेलीग्राम में, वहाँ से आप मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिए। चैनल के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ठीक है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन रखिएगा। जब भी कोई न्यू लेक्चर अपलोड होगा इस पे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा होता आज का है, which are the two states other than UP have the highest representation in लोक सभा। ठीक है, कौन से दो और इनमें से दो स्टेट्स हैं यूपी के अलावा जिनमें लोकसभा के सबसे ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो वो है महाराष्ट्र एंड अंडमान, आंध्र प्रदेश। ओके, ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है। Now, next question है क्वेश्चन नंबर 2। The first mid-term election of लोकसभा was held in। सबसे पहला मिड टर्म जो इलेक्शन था लोकसभा का वो कब हुआ था? वो ये हुआ था 1971 में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीकर्स वोट इन लोकसभा इज कॉल्ड। स्पीकर्स का जो वोट जो होता है ना लोकसभा में, उसे क्या कहते हैं? वो बोलते हैं कास्टिंग वोट, साउंड वोट, डायरेक्ट वोट, इनडायरेक्ट वोट। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कास्टिंग वोट। ओके, ऑप्शन ए जो है करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हाउ मेनी मेंबर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय यूनियन टेरिटरी इन लोकसभा अब तक? ठीक है, कितने हैं? वो 20 हैं। ओके, now moving to the next question। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। the maximum strength of Lok Sabha as stipulated in the constitution of India is। अब तक कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया में मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ लोक सभा का कितने ज्यादा, मैक्सिमम कितने स्ट्रेंथ हो सकते हैं? ठीक है, उससे ज्यादा नहीं होंगे, वो होंगे 552। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी मेंशन्ड है। ठीक है, द स्ट्रेंथ कैन बी 552। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। Now next question number 6 देखिए, the number of Anglo Indians who can be nominated by president to the लोक सभा is। तो मतलब कितने एंग्लो इंडियंस को लोक सभा में प्रेसिडेंट द्वारा नॉमिनेट किया जा सकता है? 2 होते हैं। ठीक है, 2 मेंबर्स फॉर एंग्लो इंडियंस। तो ऑप्शन ए इसका सही हो रहा है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 7। यूनियन बजट इज ऑलवेज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन। देखिए, जब यूनियन बजट होता है तो सबसे पहले उसे कहाँ प्रेजेंट किया जाता है? लोकसभा में, राज्यसभा में, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, मीटिंग ऑफ द यूनियन कैबिनेट और स्टेट असेंबलीज। तो ये लोकसभा में सबसे पहले पारित होता है, मतलब पेश किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है। राइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द लोकसभा unless there is a quorum the speaker should not conduct proceeding to ensure this। option 1, the speakers usually counts the head at the beginning of the every day's first session। no, the parliament secretariat keeps a watch on the attendance in the house and informs the speaker। yes, options बी जो है वो सही है। तो इस कोरम के अनुसार जो सेक्रेटरीट होते हैं वो देखते हैं, वो ध्यान देते हैं कि अटेंडेंस कितना है हाउस में, वो काउंट करते हैं और वो स्पीकर को इन्फॉर्म कर देते हैं उसके बारे में। ओके, दीज आर द प्रोसीजर्स एक्चुअली। चलिए नाउ अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 9। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडियन यूनियन इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द। ये किसके रिस्पॉन्सिबल? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होते हैं ना, वो किसके? वो लोकसभा। यस, ऑब्वियसली ऑप्शन डी जो होगा वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 10। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इलेक्ट ओनली 1 मेंबर ऑफ लोकसभा। इनमें से कौन सा स्टेट से सिर्फ एक ही रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में? अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और त्रिपुरा। इट्स ऑप्शन सी, सिक्किम के। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, द एलोकेशन ऑफ सीट इन
प्रेजेंट लोकसभा इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग सेंसस, कौन से सेंसर पे अभी हो रहा है, मतलब जो एलोकेशन ऑफ सीट होता है, ओके, तो वो होता है 1971। ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट बोल रहा है द टोटल इफेक्टिव मेंबरशिप ऑफ लोकसभा इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन एंड एरिया ऑफ द स्टेट, ओके। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट है द 84th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिफ्टेड द freeze on the delimation of constituencies imposed by the 42nd amendment। तो क्वेश्चन है कि which of the following statements is or are correct, तो ये दोनों करेक्ट है, ठीक है। ऑप्शन 1 तो ऑप्शन सी जो हो रहा है यहाँ पे सही हो रहा है, ओके, तो बोथ आर करेक्ट। चलिए नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, who holds the power to appoint nominees of एंग्लो इंडियन कम्युनिटी ऑफ इन द लोकसभा। तो लोकसभा में जो एंग्लो इंडियन जो कम्युनिटी से 2 रिप्रेजेंटेटिव ये होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, किनके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 देखिए, व्हाट इज द मिनिमम एज लेड डाउन फॉर द कैंडिडेट टू सीक इलेक्शन टू द लोकसभा, मतलब जो इलेक्शन के लिए लड़ने के लिए, जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट लेने के लिए लोकसभा का मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है, 25 ईयर्स। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। Now next question, who is not entitled to take part in the activities of Lok Sabha? इनमें से कौन सा इंटाइटल नहीं है जो एक लोकसभा की एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करे? फर्स्ट, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल एंड सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो ये सब कर सकते हैं, ओके। ऑप्शन डी जो है वो सही है, ये नहीं कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, the state-wise allocation of seats in Lok Sabha is based on census 1971। yes, ये सही है। up to which year does this remain intact? ये कब तक, मतलब कब तक इसका प्रावधान दिया गया है कि ये कब तक जो सेंसस जो यूज होगा, 1971 का सेंसस यूज होगा एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द लोकसभा, तो ये कब तक होगा, ये होगा 2026 तक का, इस पे ये किया गया है, पारित किया गया है, ओके। तो इंपॉर्टेंट होने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 16 जो है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं ना, क्वेश्चन नंबर 17, द कोरम ऑफ लोकसभा इज, तो कोरम जो मिनिमम कितना होता है, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ठीक है। ऑप्शन डी याद रखिएगा, कोरम 1/10 ऑफ द टोटल मेंबर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, द 84th अमेंडमेंट एक्ट वाज फ्रोजन the total number of existing seats in the Lok Sabha on the basis of 1971 census, okay, they shall remain altered till the first census to be taken after the year 26, okay, 2026। ये भी कुछ प्रीवियस क्वेश्चन में ये सिमिलर क्वेश्चन था, राइट, इसी तरह का। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ रिजर्व सीट फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन लोकसभा, मतलब इनमें से कौन से स्टेट के मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट रिजर्व है फॉर इन लोकसभा में शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए, तो वो मध्य प्रदेश से है, ओके। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट हो रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, राज्यसभा कैन डिले द फाइनेंस बिल सेंट फॉर इट्स कंसिडरेशन बाय द लोकसभा फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ, मतलब जब कोई भी जब फाइनेंस बिल कितने दिनों तक राज्यसभा रोक सकता है, दैट हैज बीन कंसिडरेशन, मतलब उसको लोकसभा के कंसिडरेशन के बाद राज्यसभा कितने दिन तक, वो 14 डेज तक ही रख सकते हैं, ओके, राज्यसभा में फाइनेंस बिल, वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑप्शन सी है वो करेक्ट होगा। Now next question, question number 21, to be officially recognized by the speaker of Lok Sabha as an opposition group, a party or coalition of parties must have at least, option A 50 members, 60 members, 80 members, 1/3 total members of the Lok Sabha, तो ये होता है at least 50 members का होना चाहिए coalition, ओके। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22, द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश अकाउंट्स फॉर, ठीक है, कितने लोकसभा सीट के लिए अकाउंट से उत्तर प्रदेश में कितना है, अभी तक 80 है, ठीक है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट कुड बी द मैक्सिमम टाइम लिमिट फॉर 0 आवर इन लोकसभा, मतलब 0 आवर्स के लिए मैक्सिमम टाइम कितना एलोकेट है, 1 आवर का होता है, ठीक है, 1 आवर का गैप होता है 0 आवर में।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, आउट ऑफ 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, हाउ मेनी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी आर फ्रॉम द स्टेट्स, मतलब ये 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में कितने स्टेट्स हैं, ठीक है, वो 530 हैं, बाकी कहाँ से हैं, यूनियन टेरिटरीज। 530 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, फर्स्ट फीमेल स्पीकर ऑफ लोकसभा इज, फर्स्ट विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, तारकेश्वरी सिन्हा और मीरा कुमार। सो ये ऑप्शन डी होगा, वो करेक्ट होगा। फर्स्ट स्पीकर वाज मीरा कुमार, और ये किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, ये बिहार से। ओके, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस हिज लेटर ऑफ रिजिग्नेशन टू, अगर स्पीकर ऑफ लोकसभा के स्पीकर को अगर रिजिग्नेशन देना हो तो किन्हें, वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देते हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट को नहीं देते हैं, ना ही प्राइम मिनिस्टर को देते हैं, ठीक है, ना ही वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं, वो डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा को अपना रिजिग्नेशन हैंड ओवर करते हैं इफ दे हैव टू रिजाइन। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, बहुत इंपॉर्टेंट, द स्पीकर ऑफ लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय, मतलब किस प्रोसेस से, फर्स्ट ऑप्शन है ए रिजोल्यूशन ऑफ लोकसभा पास्ड, ए रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस, 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर ऑफ द हाउस, नहीं ऑर्डर ऑफ द प्रेसिडेंट, नहीं सिंपल मेजॉरिटी ऑफ द बारे में। ऑप्शन 1 जो है करेक्ट है, रिजोल्यूशन ऑफ द लोकसभा पास्ड बाय द मेजॉरिटी के साथ अगर पास होना चाहिए वो रिजोल्यूशन। Okay, now next question number 28 देखिए, the number of Lok Sabha members who can table a no confidence motion against council of ministers, मतलब कितने मिनिमम कितने नंबर ऑफ लोकसभा के मेंबर जो होते हैं ना वो टेबल कर सकते हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित कर सकते हैं अगेंस्ट कोई भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में, तो कितने मिनिमम, वो 50 मेंबर्स। ओके, हाउस के 50 मेंबर्स वो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज इट्स, अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 82 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द एलोकेशन ऑफ सीट इन लोकसभा टू द स्टेट इज ऑन द बेसिस ऑफ, किसके सेंसर पे, 1971 के सेंसर पे है। ओके, वो कहाँ मेंशन है, आर्टिकल नंबर 82 में मेंशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फिक्स नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, टोटल कितने लोकसभा में फिक्स्ड मेंबर किए गए हैं, 545, ठीक है, ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। Now next, finance bill of the Indian government is presented in, finance bill कहाँ प्रेजेंट होता है, लोअर हाउस में होता है, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, दैट इज लोकसभा। Now next question, the opposition 32, question number 32 important, opposition party status is accorded to the political party in Lok Sabha only if it captures at least कितना 10% of seat, ठीक है। Now next question, that is total number of Lok Sabha seats is 543. Now moving to the next question, the term of Lok Sabha का टर्म कितना होता है, it can be extended by 1 year at the time during the proclamation of emergency, अगर इमरजेंसी हो रहा है तो उसमें 1 ईयर इंक्लूड हो जाता है, ठीक है, 1 ईयर एक्सटेंड हो सकता है उसमें, तो ऑप्शन सी इसका जो सही होगा। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 35 क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर रिलेटेड टू रेजिंग द नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोक सभा टू बी इलेक्टेड फ्रॉम द स्टेट, मतलब इसमें कौन सा आर्टिकल जो है कि स्टेट करता है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हो सकता है नंबर ऑफ लोकसभा का पर्टिकुलर स्टेट्स के सीट्स को बढ़ाया जा सके, तो वो 7th and 31st, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 35, वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कीजिए और इसको नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एरिया वाइज लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी, मतलब एरिया वाइज में लार्जेस्ट लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी कौन है, तो वो लद्दाख इनमें से, ठीक है, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है। सो होप स्टूडेंट्स आपको इसके क्वेश्चंस बहुत अच्छे लगे होंगे। देखिए इतना क्वेश्चन कर लेने के बाद आपका लोकसभा का जितना भी मतलब है ना टॉपिक वो कवर हो जाते हैं, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे क्योंकि बहुत ऑलरेडी ये सब एग्जामिनेशन में पूछ चुके हैं, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो रिवीजन की रिवीजन प्लेलिस्ट जरूर हमारे चैनल का विजिट कीजिएगा, क्योंकि हिस्ट्री से, बायोलॉजी से, जनरल साइंस से, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, गांधी अंधेरा, ये सब का प्लेलिस्ट बना हुआ है, ये सब रिवीजन कीजिए। क्वेश्चन रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आप रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो आप एग्जाम में बैकफुट है, आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ओके, सो थैंक यू फॉर वाचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स।